आज प्रभु ईसा मसीह जी के जन्म दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेरी बहन मधु सेठ जी, मेरी बहन पीछे खड़ी है प्रीति, जिनके ये एक तो ये हिमांशु है और ये छोटे रिचार्ज का क्या नाम है, ये मेरे भांजे हैं। लेकिन इसको अमित को फादर बोलते हैं लोग चर्च में, लेकिन ये मेरा लाडला भांजा बेटा है। और छोटा वो अमरजीत का है, हाँ अमरजीत, और वो एक वो बड़ा अनुज पीछे है। तो ये छोटे छोटे से हुआ करते थे, तो मैं बहन जी ने बुलाना शुरू किया। 14-15 साल हो गए। वह मैं कहीं भी रहा, लेकिन हर साल यहाँ आता रहा, लेकिन बीच बीच में व्यस्तता की वजह से, कहीं बिजी होने की वजह से वो नहीं आ पाया। फिर हमारे घर में ये परी आई, फिर माही, फिर इसने इस घर को बिल्कुल रोशन कर दिया। तो मैं भगवान ईसा मसीह जी को धन्यवाद करता हूँ कि मेरा ये परिवार इसी तरीके से अपना कृपा दृष्टि और अपना आशीर्वाद बना के रखना। आज आपका जन्मदिन है, आज ये देखो फूल सी पोती घूम रही है। तो आज मैं भगवान ईसा मसीह जी के जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको देता हूँ। सारी बहनें बैठी हैं और मेरे भाई बैठे हैं सब समाज के। यहाँ मेरा भाई कमल फसाना जी, मेरा भाई जिला पंचायत के सदस्य है, बहुत बड़ा पद होता जिला लेवल का। ये देखो हमारे संतरपाल जी, मसीदा जी बोलते हैं बुलंदशहर से। फिर हमारे श्रीपाल जी आपके इसी गांव से, लाचीपुर से। ये सब मेरा भाई है, परिवार। पप्पू पवार साहब, ये अपना यादव जी बैठे हैं, सोनू ठाकुर, लोमेश, और इधर प्रधान है दूसरावली से मेरा भाई सत्य है, लाचीपुर से सोनू ठाकुर। ये हमारे सादिक भाई वहाँ सादिक इसमें भाभी से। और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति बच्चों, बस बहुत शॉर्ट बोलता हूँ मैं, और नेताओं की तरह नहीं हूँ लंबा बोलने वाला, क्योंकि यहाँ तो बस खाली मैं आपको इसलिए आता हूँ कि इस बहाने से मैं अपने परिवार से मिलता हूँ। मेरी बहन, मेरे भांजे सब यहाँ पर खूब फल फूले, यही मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। और ईसा मसीह जी से आज उनका जन्मदिन है। इस पर बड़े हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक जो विरासत हमारे देश में है, कि सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब मिलजुल एक धर्म निरपेक्षता के तहत प्रभु ईसा मसीह जी के जन्मोत्सव पर वो हिंदू भी बड़े अच्छे उसमें मनाते हैं। तो इसलिए सब अपने अपने घरों में सजावट करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं जैसे दिवाली पे बढ़ती है, और सब नए नए कपड़े पहन के हर्षोल्लास के साथ इसको पर्व त्योहार के तरीके से मनाते हैं। तो मैं इससे एक ये भी संदेश चाहता है कि हमारा बहुत ये सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमारे जीवन में, हमारे देश में रहे, भाईचारा यूं ही कायम रहे, और सब एक दूसरे के साथ दिल से दिल मिला करके ईमानदारी से सब सुख शांति, सबके घरों में सुख शांति हो, सबका स्वास्थ्य उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। प्रभु ईसा मसीह से मैं यही आशीर्वाद और प्रार्थना प्रेयर करता हूँ और आप सबको बधाई देता हूँ। और यहाँ पर मैं चूंकि बहुत दिन से, बहुत छोटी उम्र का ही था जब से राजनीति यहाँ में कर रहा था, 2 बार पार्लियामेंट चुनाव लड़ा हूँ और विधानसभा लड़ा यहाँ से, लेकिन जीत नहीं सका। वोट बहुत अच्छी मिली, मुखिया बुजुर्ग के नाम से आप लोगों ने खूब सुना होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद तकदीर यहाँ कुछ दिक्कत कर रही है, तो थोड़ा सा चेंज करके देखें। तो फिर मैं मेरठ की क्रांति धरा पे गया और वहां जाकर के मैं MP MLA तक की खाली लड़ाई लड़ा था बहन जी, लेकिन भगवान ईसा मसीह जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, तो सबसे MP MLA से भी बड़ा पद मिला मेरठ में जाकर। इस जिले का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये सब बहन बेटियों के दुआओं का असर था, सब भाइयों का। मैंने तो सबका ही भला करा। यहाँ जब तक रहा, सदन में नहीं पहुंचा तो सड़कों पर हंगामे करता रहा आप लोगों के लिए, जितने गड्ढे आपके यहाँ थे सारा। मैंने लड़ाई लड़ी 2011 में, 15 तक यही था। 15 में उधर चले गए, चुनाव जीत के मेरठ, तो फिर मैं मेरठ शिफ्ट हो गया।
मेरठ रहता हूँ, हालांकि घर मेरा यही इंदिरापुरी लोनी में भी है, लेकिन यहाँ दिल्ली में कृष्णा नगर में रहता हूँ, चौक के ऊपर। अभी आप लोग उधर जाते हो तो बाकी मेरठ से जीते तो इसलिए समय वहां देना पड़ा। उससे पहले यहाँ बिजली अगर चली जाती थी तो मुखिया गुजर सड़कों पे होता था। ये छोटे छोटे से हुआ करते थे, सब मेरे साथ बैठ जाते थे। फिर उसके बाद कोई किसी को सताता अगर यहाँ था, कोई ये नहीं कह सकता किसी को मेरे रहते हुए कोई किसी को सता पाया। बहन जी ठीक करूं, और किसी को ये नहीं कह सकता कि मुखिया गुजर को हमने 1 रुपया दिया। न चुनाव में कभी चंदा मांगता हूं, न आंदोलन के नाम पर कभी चंदा मांगा, अपने घर से खुद करके राजनीति करता हूं। और मेरे अंदर कोई जाति मजहब का कहीं भी द्वेष भावना या कोई ये नहीं है भेदभाव। सब चूंकि हम भगवान के सब औलाद हैं, ये तो हमारे जीवन जीने की एक व्यवस्था है। जैसे कि गाजियाबाद जिला है, लोनी तहसील है, उसमें कॉलोनिया राम पार्क है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था है जातियों। तो जातियों में भेद नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी ऊंच नीच कुछ नहीं है, ये खाली ढकोसले बनाए हुए हैं। इसलिए सब हम आपस में सब बराबर हैं। इसलिए मेरा तो यही सिद्धांत है। मेरे लिए सब जानते हैं यहाँ जितने पुराने लोग हैं कि सबको गले लगा के चला, और मेरे रहते हुए पुलिस ने कभी यहाँ गुंडागर्दी किसी के साथ करने की हिम्मत नहीं थी। बिजली वालों की हिम्मत नहीं थी कि कोई कुछ किसी के साथ बिल उल्टे सीधे भेज दे या किसी का दमन करे। तहसील वाले मैंने लड़ाई लड़ी बहुत बड़ी। यहाँ एक थाना था, क्राइम बहुत ऊंचा उठ गया था, फिर मैं सड़कों पे लड़ा। मैंने ये मांग की थी कि 3 थाने बनने चाहिए लोनी में, तो 3 थाने बन गए। 22 किलोमीटर गाजियाबाद यहाँ से पड़ता है। मैंने मांग की थी तहसील बननी चाहिए लोनी में, तहसील बन गई। हाँ, बस वहां से लोनी से बस नहीं जाती थी दिल्ली सरकारी डीटीसी। ये 25 जुलाई 2011 को हमने जो आंदोलन किया था, उसमें हमने 273 नंबर की बस चालू करवाई दिल्ली जाने के लिए, गाजियाबाद जाने के लिए। तो ये सड़कों पर लड़ के कराया मैंने सब। तो आज 3 थाने बन गए, जिससे कि कानून व्यवस्था यहाँ दुरुस्त रहे और लोगों को सुरक्षा मिल सके। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी ये जो पुल बन रहा है रेलवे के ऊपर, इसके लिए धरना दिया, बड़ी लड़ाई लड़ी, ये बनवाया। फिर जो यहाँ से बंदखला से और सिरौली तक गया 7 किलोमीटर का 2015 में, वो बनवाया विपक्ष में रहते हुए आंदोलन के बलबूते पर, और सबके दिलों में राज किया। कोई बुराई नहीं कह सकता। तो इसलिए आगे भी मैं ये आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर यहाँ प्रशासन तुम्हें कोई तंग करे या कोई गुंडागर्दी तुम्हारे साथ करे, तो अपने भाई मुखिया गुजर को एक बार आवाज लगा देना। मैं आपके साथ, मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत। तो इसलिए मेरा परिवार हो आप लोग, चाहे बेशक मैं दूर चला गया, लेकिन मैं फिर भी सुख में दुख में आता जाता रहता हूँ। और हर साल तो ये मेरा परमानेंट है। दिसंबर का महीना शुरू होता है और मेरे कहीं कार्यक्रम लगते हैं, तो सबसे पहले डायरी उठाकर देखता हूँ कि कब कब जाना। तो पूछते हैं कि हमें आपका प्रोग्राम वहां लगाना, ये करना, वो करना। तो मैं कह दूं, मैंने कहा भैया 25 दिसंबर छोड़ दीजिए, मेरे भगवान का दिन है, उस दिन तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सिर्फ उन्हीं के चरणों में जाऊंगा, उनके जन्मदिन। इसलिए मैं तो, भगवान ने जब तक सांस दिए, मैं आपके साथ हूँ, अपनी बहन और अपने भांजों के साथ हूँ। यार लगली तक इनका कुछ वजन तो बढ़ाओ, खान पान तो बनाओ, ये हल्के हल्के छोड़ रखे हैं थोड़ा। जब तुझसे हर बार कहता हूँ ना मैं, मुझे तेरा 10 किलो वजन फालतू चीज है, तो इनको खिलाया करो कुछ। प्रीति बहन वो एक तरफ इशारा करिए, वो उनकी तरफ करके ध्यान दिया करो बच्चों को। हाँ मामा तो देखो ना, अच्छा खासा पीछे। चलो आप सबको बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं। भगवान ईसा मसीह जी के